अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हाजीउल्ला एंड यू आर वाचिंग बिटर टी। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आजकल हमारे लोकल सोशल मीडिया पे एक हलचल सी मची हुई है कि लकी मरवत का जो पुराना नाम है उसको चेंज करके महमूदिया मरवत रखा जाए। तो नाजरीन, इस ख्वाब को तकमील पहुंचाने के लिए जो बंदा कोशा है वो है डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह खान। तो नाजरीन, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ वो प्रपोज़ल लेटर शेयर करना चाहता हूँ जिसमें डॉक्टर साहब ने वज़ीर आला साहब को ये लिखा हुआ है कि यानी इस लकी मरद का नाम चेंज होना चाहिए। तो आइए पहले उसको देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को सही तरह से पढ़ा होगा। उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सब कुछ बयान किया हुआ है। लकी मरवत का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको बयान किया हुआ है और उसके बाद उसके यानी वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी बयान किया हुआ है कि इधर इस्लामी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन इधर इस्लाम के प्रचार के लिए कब आए थे। और मतलब इवन की इतना भी बयान किया हुआ है कि लकी मरवत को ही बाबुल इस्लाम कहलाना चाहिए, क्योंकि इनको तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने बाद में फ़तह किया था उससे पहले भी सहाबा किराम इधर आए थे इस रीजन में, तो इसको ही असल में बाबुल इस्लाम कहलाना चाहिए। लेकिन ये बात उसकी सही है कि यार जहाँ इस्लामी लोग रहते हों वहाँ इस्लामी ही नाम होना चाहिए उस रियासत का। लेकिन ये है कि इसमें डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है कि अहलियान लकी मरवत सारे मुतफिक है। इसमें ये नहीं है, सारे अहलियान लकी मरवत इस बात में मुतफिक नहीं है। वो ये है कि पहले तो मैं ये इसको कंडेम कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो सोच है वो अपनी जगह ठीक है और वो जो अपने आप को समझ रहा है, जिस तरह उसने वीडियो में भी ये कहा हुआ है कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हूँगा ना मेरे जो इरादे। तो डॉक्टर साहब, आपके इरादे बिल्कुल साफ़ हों, आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही हो और हम भी अपनी जगह पे सही हैं। हम भी ना इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ना आप भी, लेकिन बस बीच में जो तज़ाद है वो सिर्फ ये है कि अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने इस ख्वाहिश को तकमील पहुँचाने के लिए जो एम किया था उससे पहले कि आपने ये सोचा था कि आया लकी मरवत के इलाके में और कुछ भी काम नहीं है जिस पे मतलब काम हो जाए, कोई भी ऐसी साइड नहीं है जिसको हम वो पॉलिश करके उसको सही करें। आप पहले इधर सोशल अनरेस्ट को देखा जाए तो लकी मरवत में सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ है जिसको आपने हल करना है, बजाय इसके कि आप पहले लकी मरवत के नाम को चेंज करें। क्योंकि नामों से लोग अगर ज़िंदा होते तो फिर पता नहीं अभी लोग खाना पीना ये काम काज नहीं करते। लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, जो कि वो शेल्टर, फूड और क्लॉथिंग वगैरह है, जो कि बहुत बेसिक है। अब उसके बाद फिर जो है ना स्टेप वाइज अगर दूसरे कोई डायर नीड हो किसी का तो वो होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं भी लकी मरद का बासिक हूँ और मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि नाम के अलावा और बहुत सारी मतलब चीज़ें जिसको रिफॉर्म करना चाहिए, जहाँ आपने अपने फोकस देना है, बजाय ये कि आप इस नाम को चेंज करें फ़िलहाल। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए, सही है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा नाज़रीन। वो ये है कि पहले तो इस इलाके में और भी बहुत सारे इस तरह के प्लेसेस हैं जहाँ के नाम इस तरह के सही मीनिंग वाले नहीं हैं। जैसे कि बनू को ले लें। अब बनू जो है वो किसी हिंदू औरत के नाम से मशहूर है जो कि पन्नों पहले कहलाया करती थी। तो इस तरह और भी बहुत सारे प्लेसेस है। तो अब ये सारे अगर चेंज करना चाहे एक ही टाइम पे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा और इतना बजट शायद केपी गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा। मसला ये नहीं है कि बजट है या नहीं है, मसला ये है कि प्रायोरिटाइज करें उन चीज़ों को जो सबसे बेसिक ज़रूरत हो लोगों का। अब नाम चेंज करोगे या नहीं करोगे, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो सकते। हाँ, जब आप उनके लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करो तब जाके नाम को भी चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये है कुछ
वो बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरी बात ये कि जो भी नाम चेंज होता है उसके ये इफ़ेक्ट होते हैं कि वो बहुत देर तक ये लोगों में ये रेपुटेशन क्रिएट करता है। क्योंकि अब अगर हम देखा जाए तो आप लोग भी वही करना चाहते हो जिस तरह के एमपी गवर्नमेंट ने भी अपने टेन्योर में किया था कि उसने प्रोविंशियल नेम को चेंज किया, एनडब्ल्यूएफपी को हटा के केपीके रखा। तो इसमें ये हुआ कि अब तक ऐसे इलाके हैं जहां आप जाओगे किसी को कहो कि मैं केपीके से हूँ तो वो जानते तक भी नहीं है। वो कहते हैं ये कौन सा इलाका है। जब आप कहते हो कि मैं सरहद का हूँ या एनडब्ल्यूएफपी, वो अच्छा पेशावर के ये, तो इस तरह के लोगों की तस्वीरात बहुत थे, खास करके वो बूढ़े लोगों के। यंग जनरेशन वाले तो आगे जाके फिर उनको समझ आती है, बूढ़े लोगों को समझ नहीं आती। इस तरह अभी भी अगर लकी मरवत का नाम चेंज हो जाए तो जो बड़े लोग हैं उनको समझाना थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आगे जो जनरेशन आएगी उनको फिर पता चल जाएगा कि ये इधर महमूदिया मरवत है। दूसरी बात फाइनेंशियल इशू ये है कि हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर इस काम पे पैसे या फाइनेंशियल बजट कम लगती है, मिनिमाइज बहुत कम है, हज़ारों में है, कई हज़ारों में, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आओ जाके आप मीडिया पे ब्रीफ करें कि इतना इतना इसका बजट है, इतना इस पे खर्चा आएगा, तो हम आपके साथ हैं। जहाँ तक आपकी ये ख्वाहिशात है कि इस्लामी नाम होना चाहिए, हमारा भी है। लेकिन अगर इसके अखराजात लाखों तक जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये अभी सूटेबल नहीं है। आपका ख्याल गलत नहीं है, लेकिन अभी टाइम सूटेबल नहीं है। पहले उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जहाँ लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ हो। तो ये है। दूसरी बात ये कि मिनिस्टर जो साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी पीटीआई का सपोर्टर था। ये नहीं कि वो सरतोड़ सपोर्टर, जो न्यूट्रल सपोर्टर होते हैं, जो वोट देकर सही और गलत को देखकर फिर वोट देते हैं। अब मैंने भी आपको वोट दिया है, लेकिन मैं लिटरली कहता हूँ कि जब से आप मिनिस्ट्री में आए हो तब से हमने आपको देखा तक नहीं है। आपको हमने अपने इलाके में नहीं देखा है तो पता नहीं आप कौन से इलाकों में और गए होंगे। ये एक कड़वी हकीकत है कि आपने एडमायर करना होगा। आप जाके पेशावर से अपनी सिर्फ वो वीडियो क्लिप शूट करके बस रिलीज़ करते हो ये वो, और कोई इस तरह टेंजिबल काम आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये नाम को चेंज करना कौन सा ये बड़ी काम है, ये तो इंटेंजिबल चीज़ है, इससे लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो सकते। तो ये एक मुतबाना गुजारिश है कि इस पे फ़िलहाल फोकस किया जाए कि लोगों के बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखा जाए तो आपकी जो मिनिस्ट्री है वो तो ओवरऑल केपी कैंप में है, जितने भी वो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके लिए आपका है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत में आपका कोई किरदार अभी तक फ़ाल नहीं है कि हम समझे कि आपने ये काम किए हैं। और आपकी जो मिनिस्ट्री है वो तो सोशल वेलफेयर पे है, स्पेशल एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन इन सब में हमारी निस्बत तो जो प्रोग्रेस है वो ज़ीरो है। सबसे पहले तो आप वीमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो आपकी लकी मरवत की औरतें तो रोंदी जा रही हैं अपने हांदों के हाथों, और बाद ऐसे घराने भी हैं जहाँ के उसमें उसके कमाने वाले हावन जो होते वो बेचारे या मजदूर होते हैं या किसी काम काज में एक्सीडेंट वगैरह करके मजदूर हो जाते हैं, या कोई चरसी नशई होता है तो वो बेचारे जो क्रिटिकल ज़िंदगी गुजारते हैं, जो बहुत दुश्वारी से गुजरते हैं, उनको तो आपने पुरसाने हाल ही नहीं किया अभी तक। और भी इस तरह के टैलेंटेड और स्किलफुल वीमेन है हमारे इलाके में जिनके लिए कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट कायम करना चाहिए, उस पर तो आपने गौर ही नहीं किया है। और मैं क्या क्या बताऊँ, इससे तो एनपी का हुकूमत में ये कह रहा हूँ कि हम जिसका मतलब दुरुस्त एस्पेक्ट्स होता है उनका हम बयान करते हैं, जो गलत होता है वो गलत बयान करते हैं। अब एनपी की हुकूमत का अगर हम देखें तो यास्मीन ज़िया के टाइम पे हमारे इलाकों में बहुत ही खूब मतलब डेवलपमेंटल काम हो चुके हैं। अब वो अलग बात है कि उसमें करप्शन है, लेकिन आप भी करें, करप्शन वगैरह को तो बाद में देखा जाएगा, आप करें तो सही। उन्होंने कम से कम बिल्डिंग वगैरह तो काम कर दिया। अब उसमें से ठेकेदारों वगैरह का जो हाथ है वो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बिल्डिंग तो कायम किए हैं, वो काम तो हो रही ना। वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी कायम कराए हैं, यतीमों और यानी बेसहारों के लिए वो शेल्टर्स कायम किए हुए हैं, यतीम खाने बनाए हुए हैं। तो इस तरह के काम उन्होंने किए। एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ठीक काम किया है। तो अभी तक पीटीआई की हुकूमत में हमने अब नहीं देखा है। जो कंट्री लेवल पे उनकी हुकूमत आई है तो है उस सूबा खैबर पख्तूनख्वा तो बिल्कुल उधर प्रोग्रेस है नहीं, बनिस्बत इसके जब वो
सिर्फ के पी में पहला उसका इक़्तिदार था, उधर सही प्रोग्रेस थी, बजाय अभी है। तो ये कुछ इशू है। दूसरी बात अगर हम कहना चाहें तो नाम भी इस तरह है कि महमूदिया मरवत, तो ये सर मेरे लिहाज से ये 2 सेलेबल भी नहीं है, ये 3 सेलेबल है। अगर आप और से इसको पढ़े महमूदिया मरवत, तो ये अगर बूढ़ा, खासकर बूढ़े और जो होते हैं वो तो अदा भी नहीं कर सकते इस नाम को, पता नहीं कैसे ये मुश्किल से अल्फाज वो अदा करेंगे। कुछ इस तरह नाम चूज़ करते कि उसमें रवानी होता कि वो बूढ़े लोग और छोटे सबको, जैसे कि लकी मरवत वो बहुत तेज़ 2 सेलेबल है तो वो हो जाता है, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा वो दिक्कत है। और ये भी मसला है कि ये जो नाम है, आपने शायद गौर किया होगा, आपके इरादे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक हैं, हमें भी पता है कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन ये है कि इस नाम को अगर देखा जाए ये मोहम्मदिया वगैरह का नाम है, तो इस तरह के नाम आपको बहुत कम मिलेंगे किसी प्लेसेस का, रीजन्स का, इंसानों के तो होते हैं। तो ये नाम आप क्या समझते हैं कि ये कभी प्रेस मीडिया पे कि कभी अखबारात वगैरह में ये लिखा जाएगा, तो ये अगर नीचे नाली नदियों में गिरेगा तो क्या होगा? अभी लकी मरवत है, इसका इम्पैक्ट ये है कि कुछ इंग्लिश का भी अगर आप इसका इम्प्रेशन ले लें तो लोग इंग्लिश वाला समझते हैं, आप जब लिखने में आप लिखोगे तो वो अलग होता है, लेकिन लोगों के वो अंडरस्टैंडिंग में ये वो इंग्लिश वाला एक इम्प्रेशन डालता है, लेकिन इससे कुछ नहीं है। नाम अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सही सोचा है, लेकिन ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है कि आपने और से इसको मद्देनज़र रखना है। तो मेरी एक ख्वाहिश है, अब लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप लोग मुझे देखकर ये समझते होंगे कि यार ये कोई JUI का मेंबर है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शऊर आ चुका है, हम वही बात करेंगे जो सच होगा। मैं PTI का सपोर्टर था, मैंने आपको ही वोट दिया है, और इवन के जब वोटिंग का सुबह था उस सुबह मैंने अपने टाइमलाइन पे पोस्ट लगाई थी कि PTI वगैरह को मोरली इस तरह सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम जो PTI वालों का मिशन था उसको देखकर ही हम ये डिसीजन लिया था। अब अगर आप लोगों में प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, अपने टेन्योर को कंप्लीट करके हम कोई टेंजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं देखेंगे, तो आप लोग भी यही समझे कि आगे आप लोग का भी कोई इस तरह वो नहीं होना चाहिए इरादा कि हम फिर कभी आएंगे। तो यही कुछ मेरे ख्यालात हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। खुदा हाफ़िज़।